15 मई 2025 से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होने की संभावना बनती है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, एक वर्ष के लिए ये फलित आपके लिए कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, भाग्य कितना साथ देगा, धन कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, बैंक बैलेंस होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ें हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मित्रों, आइए समझते हैं कि ये कौन सा ग्रह है जो आपको ये सब चीज़ें देने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री आज जो चर्चा करने वाला हूँ मैं कर्क राशि की करने वाला हूँ कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए 15 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि को छोड़ करके और अब आप मिथुन राशि में बुध की राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो आपके लिए क्या देंगे, आपके जीवन में कितनी उन्नति और तरक्की होगी, इन सब चीज़ों का हम बहुत आसान तरीके से फलादेश कर रहे हैं और इसको सुनिए, समझिए और लास्ट तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल के साथ चल रहे हैं, आप हमारे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी लगती है, उसके लिए आपके लिए धन्यवाद। और यदि आप पहली बार आए और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं ताकि आप हमसे जुड़ सकें। शेयर अवश्य करिए ताकि आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, गुरु को समझते हैं कि गुरु है क्या। हमने राहु और केतु की बात पहले ही बता दी, पहले वीडियो हम राहु केतु का दे चुके हैं। वो 18 मई को कुंभ राशि में आएंगे राहु, और केतु सिंह राशि में 18 मई को प्रवेश करेंगे, और गुरुदेव उससे पहले 15 मई को प्रवेश कर जाएंगे। तो एक वर्ष का जो समय रहेगा, क्योंकि गुरुदेव एक राशि पर एक वर्ष रहते हैं लगभग। और यदि हम गोचर की बात करें, परिभ्रमण की बात करें, तो एक राशि से उसी राशि में वापस आने में इन्हें 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए कहा गया कि एक वर्ष, क्यों 12 राशि हैं तो एक वर्ष एक राशि पर ये रहते हैं। अब गुरु को क्या समझे हम? गुरु को ये समझिए कि गुरु एक नैसर्गिक स्वभाव वाला शुभ ग्रह कहा गया है। उसका स्वभाव कैसा है? अच्छा है, शुभ है। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो, बुरी से बुरी परिस्थिति में हो, लेकिन आपके ऊपर आशीर्वाद गुरु का जरूर बनेगा। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि आप सारे ग्रह आपको कहीं कोई परेशान कर रहा है और आपने अपने गुरु को साध लिया, यदि उनकी विनती कर लिया, आपने उनके बारे में आपने अपने तरफ को उन्हें फेवर में ले लिया गुरु को, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता है। अब हम ये समझते हैं कि गुरु आपकी राशि के मुताबिक कहाँ कहाँ के स्वामी हैं और वो कहाँ बैठे हुए हैं, और इनके पास 3 दृष्टियां वो कौन कौन से घर को देखेंगे। इस प्रकार से ये जो है आपके लिए 6 ग्रहों का प्रभाव देते हैं। कैसे देते हैं समझते हैं आप। तो राशि के मुताबिक एक तो आपके ये भाग्य के स्वामी बनते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंभ आपके धनु राशि छठे भाव में, और मीन राशि आपके किस्मत के भाव में, भाग्य भाव में। यहाँ के स्वामी होकर के इन दोनों भावों का रिजल्ट देंगे। दूसरे ये चल कहाँ रहे हैं? ये 12वें भाव में चल रहे हैं, तो 12वें भाव का भी रिजल्ट देंगे। यहाँ से बैठ करके ये कहाँ देखेंगे? तो ये चौथे भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देखेंगे। तो क्या प्रभाव देने वाले? तो स्थिति तो ये मान के चलिए आप कैसी रहेगी। तो 12वां भाव होता है आपका विदेश का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का, हॉस्पिटल का। तो इन चीजों में आपके लिए कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था, आपस में कोई झगड़ा चल रहा था,
वो अब शांत होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी चल रही थी, चाहे वो लीवर से संबंधित थी, पैनक्रियाज से संबंधित थी, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। विदेश में आप जाना चाह रहे थे और आपका वीजा नहीं लग पा रहा था, या आपका बॉस आपके वीजा पर साइन नहीं कर रहा था बनवाने के लिए, वो सब काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में भी कहीं कोई कष्ट चल रहा था, वो भी खत्म होने वाला है। गुरु की कृपा आपके ऊपर बनेगी और आप जिन संकटों में फंसे हुए थे, जिन चीजों में फंसे हुए थे, उनमें से गुरु बाहर निकालने वाले हैं। यहां से बैठकर के उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो 4थे भाव पर जाएगी। अब आपका खर्चे की बात करें तो 12वां घर खर्चे का है, तो आपका खर्चा तो होगा, चाहे आप मंदिर बनवाएं, चाहे धर्मशाला बनवाएं, चाहे अपना घर बनवाएं, चाहे वाहन लें, चाहे जमीन लें, तो ये उसकी तरफ आपको प्रेरित करेंगे और आपका धन उन अच्छी चीजों पर खर्च होगा, जिससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे, उन्नति और तरक्की होगी। आप 12वां भाव खर्चे का होता है, खर्चा तो अवश्य होगा। माता के साथ भी संबंध आपके बहुत बढ़िया रहेंगे, आप सैद्धांतिक रूप से उनसे जुड़ेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आप उनके साथ मान सम्मान उनका रखेंगे। माँ आपकी आपसे बहुत प्यार करेंगे। कोई विवाद था परिवार में, वो समाप्त होगा। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर। 6ठा भाव होता है रोग का, कर्जे का, शत्रुता का, कलेश का। तो इन चीजों से आपको निजात मिलेगी। कर्जा था आपके ऊपर, कर्जा उतर जाएगा। लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा, उससे आपकी उन्नति तरक्की होगी और वो पैसा आपका कहीं, जैसे मैंने बताया, चाहे वाहन पर खर्च करें, मकान पर खर्च करें, अच्छे काम पर आपका पैसा वो खर्च होगा, उससे आपकी उन्नति और तरक्की होगी। शत्रु जो आपके पीछे आपकी बुराई करते थे, जो आपसे आपका बुरा चाहते थे, गुरु के आने पर दृष्टि पहुंचेगी, उनका बुद्धि विवेक ज्ञान सही होगा। वो आपके प्रति जो गलत सोच थी वह पॉजिटिव में बदलेगी, तो शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई किसी तरह का कोई रोग था, चाहे वो आपके लीवर से संबंधित फैटी लीवर हो गया था, आपके शरीर में मोटापा आ गया था, कोई और फैटी शरीर हो रहा था, तो वो अब ठीक होने की संभावना बने। 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो 8म भाव पर जाएगी। 8म भाव भी आपके ऐसे स्थान कहा गया है जो स्ट्रगल का है, परेशानी का है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन गुरु वहां देख करके भी उसका भी अच्छा करेंगे, आयु को बढ़ाएंगे। दूसरा, आपके कहीं पैसे फंसे हुए थे उसे दिलवाएंगे। कहीं आपका पैसा मार लिया था किसी ने, नहीं देना चाह रहा था, मानसिकता बदलेगी और आपके पैसे मिलेंगे। आप धर्म कर्म से संबंधित यंत्र मंत्र तंत्रों से आप जुड़ेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। कोई तांत्रिक मंत्रों की आप साधना करते हैं, आपको फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से गुरु आपके लिए जो दे रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा, क्योंकि भाग्य के दाता हैं वो। कुंडली के मुताबिक, राशि के मुताबिक श्रेष्ठ माने गए हैं, वैसे भी वो श्रेष्ठ है गुरु। तो अब इस प्रकार से आपका भाग्य जागृत हो रहा है, आपका कर्म क्षेत्र जागृत हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होने वाला है। ये सब चीजें गुरुदेव आपको देंगे। बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा, बैंक बैलेंस आपका बनेगा,
संतान आपका साथ देगी, आप संतान का साथ देंगे, शिक्षा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी धर्म शास्त्रों के आधार पर कोई चीज ऐसी लेना चाह रहे थे, क्योंकि राहु तो बैठा अष्टम भाव में, वो आपको शॉर्टकट से चाहेगा कि शॉर्टकट से अपनी डिग्री प्राप्त कर ले, लेकिन गुरु कहेंगे कि नहीं, मुझे सैद्धांतिक रूप से डिग्री लेनी है और आप प्राप्त कर पाएंगे और उसकी वैल्यू होगी, उससे उन्नति और तरक्की होगी आपकी। ये सब गुरुदेव आपको देने वाले हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।